अंडरग्राउंड डायमंड माइनिंग। रामपुर नाम के एक गांव में सूरजभान नाम का एक किसान रहता है। उसकी एक जमीन रहती है जहां पर वो खेती करके अपना जीवन गुजर बसर करता है। वो बड़ा मेहनती रहता है। वो ज्यादातर अपना वक्त अपने खेत में ही गुजारता है। एक दिन वो जब खेत में काम करके रात को घर में वापस आता है और सोने के लिए जाता है तो अचानक से पूरा गांव धड़ाम की आवाज से दहल जाता है, जिस वजह से सारे गांव के लोग डर जाते हैं और अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगते हैं। एक आदमी कहता है, अरे ये कैसी आवाज थी? कोई भूचाल तो नहीं आ रहा है ना? अरे हाँ भाई, चलो घर के अंदर जाके छुप कर रहो। उन दोनों की बात सुनकर सूरजभान कहता है, अरे लगता है जैसे आसमान फट गया है, कितनी जोर की आवाज हुई। ऐसा कहकर थोड़ी देर कुछ बातें करके सभी गांव वाले अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। दूसरा दिन उगता है और सूरजभान अपने खेत में जाता है। खेत में जाकर काम करते करते जैसे ही वो अपने बैलों को हल से बांधकर उसे खेत में चलाता है, उसका हल एक जगह अटक जाता है। सूरजभान सोचता है, अरे ये क्या, आखिर ये हल अटक क्यों गया? लगता है कुछ गड़ा हुआ है इस जमीन में, देखता हूँ। ऐसा सोचकर सूरजभान उस जगह पर खोदने लगता है, लेकिन वो चीज बड़ी होने की वजह से वो उसे निकाल ही नहीं पाता। वो सोचता है, अरे बाप रे, आखिर ये चीज है क्या जो इतनी बड़ी है, खोदने पर भी नहीं निकल रही। लगता है इसे निकालने के लिए जेसीबी या क्रेन लाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सूरजभान गांव में जाकर एक क्रेन लेकर आता है। वो उसे कहता है, अरे भाई, मेरे खेत में कोई चीज फंसी हुई है, उसे निकालना है, क्या तुम चलोगे? हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन 500 रुपए भाड़ा लूंगा, मंजूर है तो बोलो। हाँ भाई, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, चलो अब। ऐसा कहकर सूरजभान उस क्रेन वाले को लेकर अपने खेत में उस चीज को निकालने जाता है। वो क्रेन वाला भी जमीन के अंदर फंसी उस चीज को निकालने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो निकाल नहीं पाता। वो कहता है, अरे भाई सूरजभान, ये तो कोई बड़ी चीज है, मेरा सारा डीजल तो इसी में खर्च हो गया है, मैं इसे निकालने के ज्यादा रुपए लूंगा। सूरजभान ये सुनकर सोचता है, अरे ये क्या, बड़ी मुश्किल से 500 रुपए में इस क्रेन वाले को मनाया था इस चीज को निकालने के लिए, अब और ज्यादा रुपए कहां से ले आऊं? लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। ऐसा कहकर सूरजभान क्रेन वाले की बात मान जाता है और उस चीज को अपने खेत की जमीन से निकालने लगता है। देखते ही देखते वो चीज जैसे जैसे खुल जाती है वो चमकने लगती है। आखिरी कोशिश में जैसे ही वो क्रेन वाला उसे जोर से ऊपर खींचता है तो एक बड़ा सा डायमंड जमीन के अंदर से निकलता है। क्रेन वाला चिल्ला के बेहोश हो जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा हीरा, हाय रे। उसके बेहोश होते ही सूरजभान उस बड़े से हीरे को देखता ही रहता है और सूरजभान के आजू बाजू के खेत वाले लोग भी उस हीरे को देख लेते हैं। थोड़ी ही देर में सारे गांव वाले उस हीरे को देखने सूरजभान के खेत में आने लगते हैं। धीरे धीरे करके उस बड़े हीरे की बात सब तरफ फैल जाती है और न्यूज में भी सूरजभान के खेत में बड़ा हीरा मिलने की बात दिखाते हैं। कुछ ही दिनों में सूरजभान से मिलने के लिए बाहर देश से कुछ लोग बड़ी बड़ी कारों में आते हैं। एक आदमी कहता है, सुनिए मिस्टर सूरजभान, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहिए, क्या बात करनी है? आपके खेत में जो हीरा मिला है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। इसके हम आपको 100 करोड़ रुपया देगा। सूरजभान भी 100 करोड़ रुपए की बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो हीरा उन विदेशी को बेच देता है और अपनी बाकी की जिंदगी मजे से गुजारने लगता है। ट्रैक्टर ड्राइवर कॉमेडी स्टोरी। एक गांव में राजू नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर रहता था। पूरे गांव में सिर्फ राजू के पास ही ट्रैक्टर था, इसलिए राजू सारे गांव वालों की बातें मानकर अपनी ताकत से भी बढ़कर काम करता था। राजू छोटी छोटी तारीफ पर भी खुश हो जाता था। गांव के किसान राजू के ट्रैक्टर पर ही डालकर अपनी फसलों को मार्केट तक ले जाया करते थे। एक दिन राजू ट्रैक्टर के पास बैठा होता है। इतने में रामू नाम का एक किसान आता है और राजू से कहता है, राजू भाई,
क्या कर रहे हो? इन कपास की बोरियों को मार्केट में ले जाओगे क्या? इन बोरियों को मार्केट में बेचा तभी हाथ में कुछ पैसे आएंगे। ठीक है, मैं चलूंगा। जरा जल्दी करो भाई, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। कहते हुए ट्रैक्टर को लेकर कपास की बोरियों के पास जाता है। राजू भाई, ये रही कपास की बोरियां। अभी 2 आदमियों को लेकर आता हूँ, फिर इन बोरियों को ट्रैक्टर में लोड करके मार्केट में ले जाएंगे। अरे, मेरे होते हुए और 2 आदमियों की क्या जरूरत है? मैं अकेला ही इन बोरियों को ट्रैक्टर में लोड कर दूंगा। क्या कह रहे हो? इतनी सारी बोरियां तुम अकेले ही लोड कर दोगे? तुम्हें तकलीफ होगी राजू। आप चिंता ना करो, मैं सारी बोरियां लोड कर दूंगा। ऐसा कहते हुए राजू थोड़ी ही देर में सारी बोरियां लोड कर देता है। अरे वाह भाई, इतनी जल्दी तुमने सारी बोरियां ट्रैक्टर में लोड कर दी। तुम ग्रेट हो, तुम बहुत बलवान हो राजू। तुम्हें गांव में नहीं कहीं और होना चाहिए था। तुम्हारे टैलेंट की सही जगह ये नहीं है। अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने इससे बड़ी बड़ी बोरियां उठाई हैं। तुम बहुत ग्रेट हो भाई। तुम्हारी ताकत के बारे में सुना था, लेकिन अभी देख भी लिया। अच्छा ठीक है, मार्केट चलते हैं। ठीक है भाई, अभी निकलते हैं। कहते हुए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके मार्केट के लिए निकलता है। इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद कपास की बोरियों पर बैठा रामू कहता है, राजू भाई क्या हुआ? ट्रैक्टर क्यों रोक दिया? समझ में नहीं आ रहा है, अभी देख रहा हूँ, चिंता ना करो। थोड़ा जल्दी करो भाई। शायद इंजन में कुछ समस्या है, ट्रैक्टर चल नहीं सकता। अरे अब क्या करें? यहाँ नजदीक में मैकेनिक भी तो नहीं है। छोटा सा रिपेयर है, मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको कैसे भी मार्केट में पहुंचा दूंगा। आप वहीं बैठे रहिए। हाँ भाई, तुम पर पूरा भरोसा है। ट्रैक्टर बंद पड़ गया तो क्या हुआ? तुम तो खींच कर भी ले जा सकते हो। तुम बहुत बलशाली हो। इस तरह से रामू राजू की तारीफ करता रहता है। रामू की तारीफ सुनकर राजू ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर खींचने लगता है। हाँ, तुम्हारे जैसे बलवान को मैंने आज तक नहीं देखा। तुम कितनी आसानी से ट्रैक्टर को खींच रहे हो। किसी ना किसी दिन तुम्हारे टैलेंट को दुनिया जरूर पहचानेगी। भाई तुम सच कह रहे हो, मेरे टैलेंट को दुनिया पहचानेगी। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे अच्छे दिन करीब हैं। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। इस तरह से रामू की तारीफ सुनते हुए राजू बहुत खुश हो जाता है। बहुत मेहनत करते हुए राजू ट्रैक्टर को खींचकर ले जाता है। राजू को ट्रैक्टर खींचते हुए देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसी समय उमेश नाम का एक आदमी ये सब देखता है और राजू के पास आकर कहता है, वाह, तुम्हारे जैसे बलवान को मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा जीवन बदल के रख दूंगा। तुम्हें बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि बड़े आदमी बनो तो मेरे साथ चलो। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी सोचकर बताना। उमेश की बातें सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि दुनिया में उससे बलवान और कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप जहाँ कहीं भी ले चलो, मैं वहाँ चला जाऊंगा। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें सब कुछ करने के लिए थोड़ा पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पैसा लगाना पड़ता है ना। अरे मेरे पास तो इस ट्रैक्टर के अलावा और कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। हाँ तो ये ट्रैक्टर बेच दो। जो भी पैसा आएगा उन पैसों को लेकर मेरे साथ चलो। लेकिन अभी अभी ये ट्रैक्टर कौन खरीदेगा भाई? तुम चिंता मत करो, तुम कहो तो इस ट्रैक्टर को मैं ही खरीद लेता हूँ। आप बहुत अच्छे हो भाई, आप मेरी कितनी सहायता कर रहे हो। ठीक है भाई, ये लो 1 लाख रुपए और ये ट्रैक्टर मुझे दे दो। हाँ, ठीक है। इतने में उमेश 1 लाख रुपए देकर ट्रैक्टर को ले लेता है और कहता है, अरे राजू भाई, ये 1 लाख रुपए मुझे दे दो। अभी प्रतियोगिता के लिए दर्ज करा दूंगा और 2 दिन में फोन करूंगा, फिर तुम आ जाना। प्रतियोगिता जीतने के बाद याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। अरे नहीं भाई, आप मेरी इतनी सहायता कर रहे हैं,
आपको कैसे भूल सकता हूँ। इतने में वहां रामू आता है। अरे राजू, कौन है ये आदमी, कहां से आया है? ऐसे अनजान लोगों के ऊपर भरोसा मत करो। राजू भाई, ऐसे लोगों की वजह से ही तुम्हारा टैलेंट इस गांव में ही रह गया है। मुझ पर भरोसा करो भाई। अरे राजू, तुमने इस व्यक्ति की बातें सुनकर अपना ट्रैक्टर भी बेच दिया। अपरिचित व्यक्तियों पर भरोसा मत करो। क्या करना है राजू, ये तुम्हारी इच्छा है। किस्मत तो दरवाजा एक बार ही खोलती है। हाँ भाई, आप मुझे फोन कीजिए, मैं फौरन ही आपके पास आ जाऊंगा। वेरी गुड भाई, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। 2 दिन में तुम हीरो बन जाओगे। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। राजू भाई, फिर मिलते हैं। ये कहते हुए उमेश वहां से चला जाता है। दूसरे दिन राजू उमेश के फोन का इंतजार कर रहा था। इतने में रामू वहां आता है। क्यों राजू भाई, उसने फोन किया क्या? अभी तक तो नहीं किया। उसका फोन कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? उसने तो कहा कि फोन करेगा। अरे बेवकूफ, तेरे पास तो फोन ही नहीं है, तो फोन करेगा कहाँ वो? अरे, मुझे धोखा दिया और मेरे ट्रैक्टर के साथ साथ सारा पैसा भी लेकर चला गया। उसने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, उसके बाद तुम तो उसकी बातों में ही आ गए। तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम समझे ही नहीं। मैं अब कैसे जीऊंगा? मेरे परिवार की देखभाल कैसे करूंगा? आगे से तुम किसी की भी तारीफ में मत आना, अपनी ताकत के बराबर ही काम करना। हाँ भाई, ठीक है। ये कहते हुए वो वहां से घर चला जाता है। इस तरह दूसरों की झूठी तारीफों में आएंगे तो अपना ही नुकसान होता है, और अनजान लोगों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।